नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संप्रदान कारक करते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति यानी जिसका चिन्ह क्या है? के लिए। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। कि संप्रदान कारक का सबसे पहला सूत्र क्या है कि कर्मणा यम अभिप्रेति। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। ये क्या है? सबसे पहला हमारा सूत्र है, संप्रदान संज्ञा का सूत्र है कि कर्ता कर्म से जिसको कोई वस्तु देना चाहता है ससंप्रदानम, वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कर्ता कर्म के माध्यम से जिसको कोई वस्तु देने की इच्छा करता है या देता है, उसकी क्या होती है? होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी वो संप्रदान कारक होता है। कर्म के माध्यम से या कर्म के माध्यम से जिसको कोई वस्तु देने की इच्छा करता है या देता है, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदाने चतुर्थी कि संप्रदान में क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे नरिप्य विप्राय गाम ददाति। कि राजा क्या करता है? ब्राह्मण को गायें देता है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ता कर्म के माध्यम से किसको वस्तु दे रहा है? विप्र को दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है। तो यहाँ ब्राह्मण की क्या होगी? कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम से क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। संज्ञा होगी। और फिर संप्रदाने चतुर्थी से इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि संप्रदाने चतुर्थी, की जहाँ पर संप्रदान होगा, जिस शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी, उसमें क्या होगा? संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो नृपय विप्राय गाम ददाति। संप्रदान इसकी विप्र शब्द की क्या है? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम से क्या है? संप्रदान संज्ञा होगी। और फिर क्या है? इसमें संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे धनिकः भिक्षुकाय। कुछ भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, वस्त्र भी दे सकता है। धनिका भिक्षुकाय धनम ददाति। कि धनिक क्या करता है? धनिक जो धनवान व्यक्ति है, भिक्षुक को क्या देता है? धन देता है या वस्त्र देता है। तो यहाँ पे क्या है? धन दे रहा है। तो किसको धन दिया जा रहा है? भिक्षुक को। किसको दिया जा रहा है? भिक्षुक को धन दिया जा रहा है। तो इसकी क्या होगी? इस सूत्र से द्वारा क्या है? इसकी संप्रदान संज्ञा किससे होगी? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम सूत्र से क्या होगी? इसकी
संप्रदान संज्ञा हो गई और फिर संप्रदाने चतुर्थी से इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आप जब पेपर में आए तो उसको किस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जब हमने ये उदाहरण लिख दिया कि नृपय विप्राय गाम ददाति, तो क्या है कि दा धातु के योग में जो जिसको वस्तु कोई दी जा रही है देने के योग में, उसमें भी क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार से कि यहाँ पर हम कैसे लिखें कि उपरोक्त जो हमारा उदाहरण है उसमें विप्र जो शब्द है उसकी क्या है, कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम से पहले संप्रदान संज्ञा हुई और फिर संप्रदाने चतुर्थी सूत्र के द्वारा उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कि कर्ता जो कर्म के माध्यम से जिसको जो वस्तु देना चाहता है, जिसको यानी व्यक्ति विशेष जिसको भी कोई भी वो देना चाहता है, ब्राह्मण है चाहे कोई निर्धन है, किसी को भी देना चाहता है, भिक्षुक है, तो वो उसकी क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई और फिर संप्रदाने चतुर्थी सूत्र के द्वारा क्या है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो संप्रदान कारक का हमारा पहला ये सूत्र है, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए भी। ये तो किस प्रकार से हमें शुद्ध शुद्ध के रूप में भी क्या है पेपर में आ सकता है। जैसे पेपर में आपको क्या आ जाए, यहाँ आ जाए कि नृपः विप्रेन गाम ददाति, कि विप्र को वो गाय देता है। तो अब हमें अगर ये सूत्र हमें याद है कि जिसको कोई वस्तु दान दी जाती है उसमें क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। तो ये शब्द हमारा क्या है, यहाँ पे अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो हमें शुद्ध क्या लिखना पड़ेगा इसके स्थान पर, विप्राय। तो ये हमारा शब्द क्या है, हमारा ये शुद्ध आ जाएगा, तो तभी हमारा वाक्य जो है ठीक माना जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन के रूप में भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये ऊपर वाला ही शब्द पेपर में आ गया, वाक्य आ गया, तो इसको हमने एग्जामिनर ने अंडरलाइन कर दिया, तो आपको नीचे ऑप्शन दे दिए कि मानो पहले में सप्तमी दे दी, दूसरे ऑप्शन में क्या है, चतुर्थी दे दी, तीसरे में क्या है, प्रथमा दे दी, और चौथे में क्या है, पंचमी दे दी। चौथे में क्या है, पंचमी दे दी। तो अगर हमने सूत्र हमें याद है कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसमें क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ये आंसर हमारा क्या है, ठीक माना जाएगा। इसके ऊपर क्या है, हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये पेपर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हमारा दोनों सूत्र हैं कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कि कर्ता क्या है कि जिसको कर्म के माध्यम से कुछ वस्तु देने की इच्छा करता है उसके पहले हम इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे और फिर संप्रदाने चतुर्थी से उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।